रिसेंट में नेटफ्लिक्स में मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर जॉनरा की एक साउथ कोरियन मूवी रिलीज हुई है और ये मूवी लिटरली काफी माइंड ब्लोइंग है। मूवी का नेम है द कॉल 2020। कैरेक्टर्स की एक्टिंग एकदम टॉप क्लास है। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड मूवी है और मेन थीम ये है कि दो लेडीज होती हैं, एक प्रेजेंट टाइम में और एक 20 साल पहले वाले पास्ट टाइम में, और दोनों आपस में एक फोन का यूज करके कांटेक्ट कर पा रही होती हैं। और फिर स्टोरी थोड़ी नहीं बहुत डार्क साइड चली जाती है। अभी मैं इसी मूवी के सारे टाइम बेंडिंग मोमेंट्स और एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लेडी दिखाई जाती है। इसका नेम होता है सियो योन। देखो यार, मेरी कोरियन प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है तो मज़े मत लेना। इसका नेम होता है सियो योन और ये अपने पुराने घर में बहुत दिनों बाद आती है और इसने अपना फ़ोन ट्रेन में कहीं छोड़ दिया। सरल भाषा में इसने अपना फ़ोन खुआ दिया था, तो घर में इसको एक पुराना कॉर्डलेस फ़ोन मिलता है और ये इसको सेट करती है। और फिर कुछ टाइम बाद उस फ़ोन में इसको एक अननोन पर्सन की कॉल आती है। अदर साइड में एक लड़की होती है जो कि इससे रो के इससे हेल्प मांग रही होती है कि इसकी मॉम से इसको बचा लो, बट इसके हिसाब से रॉन्ग नंबर होता है, तो अदर साइड वाली लड़की फ़ोन कट कर देती है। बट फिर वो लड़की और कई बार फ़ोन करती है सियो योन को और फिर ये दोनों बात करते हैं। तो पता चलता है कि अदर साइड में जो लड़की है उसका नेम है यंग सुक और ये इसी सेम घर में रहती है, बट ये जिस ईयर में होती है वो होता है 1999 एंड सियो योन जिस ईयर में होती है वो होता है 2019। मतलब मूवी में ये तो नहीं बताया गया कि कैसे, लेकिन किसी तरह से वो फोन प्रेजेंट को 20 साल पुराने पास से कनेक्ट कर पा रहा होता है। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां दो डिफरेंट टाइमलाइंस में होती हैं बट सेम घर में होती हैं और एक फोन के जरिए आपस में बात कर पा रही होती हैं। और यहाँ एक चीज समझने वाली ये है कि ये जो भी इवेंट हो रहा है, ये फोन से दो लोगों को कनेक्ट करने वाला मैटर, ये एक अलग डिफरेंट टाइमलाइन है और जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है वो एक अलग टाइमलाइन है। क्यों? क्योंकि मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सियो योन जो अभी 2019 में है वो यंग सुक के टाइम मतलब 1999 के टाइम्स की न्यूज देख सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पास्ट है और इसको सब पता चल जाता है कि कौन सा एक्सीडेंट कब और कहाँ होने वाला है 90s के टाइम की ओल्ड न्यूज देख के। इसका मतलब कि पूरा पास्ट ऑलरेडी एक बार हो चुका है एक अलग टाइमलाइन में। और फिर मूवी में आते हैं तो ये दोनों सियो योन और यंग सुक दोस्त बन जाते हैं। सियो योन यंग सुक को फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज का ज्ञान बताती है और उसको लैपटॉप से के पॉप के कॉन्सर्ट सुनाती है। और दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक यंग सुक को उसकी स्टेप मदर फिजिकली टॉर्चर करती है और सियो योन के डैड इसके बचपन में खत्म हो गए थे और इसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर होता है। और सियो योन अपनी मॉम से काफी नाराज रहती है, सीधे मुंह कभी बात नहीं करती, क्योंकि इसके फादर घर में एक गैस एक्सप्लोजन से मरे थे और सियो योन के हिसाब से वो एक्सप्लोजन इसकी मॉम की गलती थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से काफी गुस्सा रहती है और ये अपने डैड के एक्सप्लोजन की बात यंग सुक को बता देती है। और यंग सुक एक प्लान बनाती है जिसमें वो सियो योन के डैड को उस एक्सप्लोजन से बचाने का ट्राई करने वाली थी, क्योंकि वो इसी 1999 के टाइम पे मरे थे। और एक्चुअली में प्लान वर्क भी कर जाता है। यंग सुक सियो योन के पुराने घर जाके उस एक्सप्लोजन होने से पहले गैस ऑफ कर देती है और इस साइड 2019 वाली सियो योन की बॉडी से उस एक्सप्लोजन से जलने वाले निशान गायब हो जाते हैं और इसका पूरा घर एकदम खंडहर से शानदार घर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके मॉम और डैड यहाँ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उनके लिए तो कुछ स्पेशल नहीं होता, बट सियो योन के कपड़ों के साथ इसकी पूरी लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब मूवी में पास्ट को चेंज करने से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन फ्यूचर को चेंज करने से पास्ट में घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अंडरस्टूड। नाउ अब प्रॉब्लम यहाँ ये आने लगती है कि सियो योन दीदी की लाइफ तो सेट हो गई होती है, क्योंकि इसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, जायदाद और फिर से जिंदा हुए बाप सब होते हैं, माँ भी होती है, तो ये अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। बट इस साइड यंग सुक काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है जब सियो योन फ्यूचर से उसका फोन पिक नहीं करती, क्योंकि वो तो अपना सारा टाइम फैमिली को दे रही होती है अब। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सियो योन यंग सुक से बात करते वक्त सुनती है कि यंग सुक की स्टेप मदर इसको फिजिकली बहुत मार रही होती है। तो सियो योन नेट में 1999 की न्यूज़ चेक करती है और इसको पता चलता है कि यंग सुक को उसकी स्टेप मदर आज रात जान से मार डालेगी और जेल चली जाएगी। और ये बात इस टाइम काफी खतरनाक लग रही होती है। लेकिन अब यंग सुक की स्टेप मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसकी स्टेप मदर एक शैमन होती है, जिनको शैमन का मतलब नहीं पता, तो मतलब ये इविल स्पिरिट और गुड स्पिरिट से बात कर सकती है। मतलब झोली बाबा का नाम सुना होगा ना वो, और यह सरल भाषा में जादूगर। खैर, इस शैमन स्टेप मदर की फ्यूचर देखने वाली पावर्स के हिसाब से यंग सुक बड़े होकर एक सीरियल किलर बन जाएगी और बहुत मासूमों की जान लेगी। तो उन सब मासूमों की जान बचाने के लिए इसका मरना जरूरी है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन ये बात सियो योन को नहीं पता थी, तो ये यंग सुक को बता देती है कि आज रात तुम मरने वाली हो, तुम्हारी स्टेप मॉम तुमको मार डालेगी। और यंग सुक अपने आप को बचा लेती है, लेकिन रेज और गुस्से की वजह से ये अपनी स्टेप मॉम को ही जान से मार डालती है और सियो योन को बोलती है कि अब ये आज़ाद हो गई है और मज़े करने लगती है।
लेकिन यहाँ एक आदमी पास में रहता था, संघू, जो कि इन दोनों टाइमलाइन वाली फैमिली से काफी क्लोज होता है और ये बहुत बैड लक के साथ यंगसुक के घर स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करने आया था। और सेम टाइम इसी समय 2019 वाले टाइम पे भी संघू स्ट्रॉबेरीज सियो योन की फैमिली को देने आया था और 90s में यंगसुक इसको अपने घर के अंदर बुला लेती है। बट ये बाई चांस फ्रिज खोल के देख लेता है और उसमें यंगसुक की स्टेप मॉम के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे, अलग अलग पार्ट कट करके। और अब संघू ने ये जो देख लिया था तो यंगसुक को इसे जान से मारना ही पड़ता है, वरना ये पुलिस को जाके बता देता। और इस साइड 2019 में संघू फिनिश हो जाता है, यहाँ तक कि सियो योन की फैमिली संघू को जानते तक नहीं होते अब, जबकि कुछ टाइम पहले ही ये सियो योन फैमिली के साथ स्ट्रॉबेरी खा रहा था। और सियो योन पुलिस स्टेशन जाके 1999 की रिपोर्ट देख के पता लगा लेती है कि यंगसुक ने अपनी ही स्टेप मॉम एंड संघू को मारा है और इसीलिए उसको उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। बट सियो योन यहाँ एक गलती कर देती है कि वो यंगसुक को फोन करके उससे गुस्से में बता देती है कि तुमने जो किया है उस वजह से तुम जेल में जाओगी और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बताओगी। और यंगसुक इससे पूछती है कि पुलिस वाले इस तक कैसे पहुंच गए, बट ऑब्वियसली सियो योन उसको बताने के लिए मना कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली सियो योन और उसके डैड ईयर 1999 वाले वर्जन ये दोनों यंगसुक के घर आ जाते हैं इसकी स्टेप मॉम से मिलने। और यंगसुक 2019 वाली सियो योन से बदला लेने के लिए 1999 वाली सियो योन के सामने उसके डैड को मार डालती है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि 2019 में इस टाइम सियो योन अपने डैड के साथ कार में होती है और पूरी कार के साथ उसके डैड भी वैनिश हो जाते हैं। और सियो योन समझ जाती है कि यंगसुक ने उसके डैड को मार डाला पास्ट में। और यंगसुक बच्ची सियो योन को हॉस्टेज बना लेती है और 2019 वाली सियो योन को ब्लैकमेल करती है और बदले में पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा ये पूछती है। और यहाँ सियो योन यंगसुक को जान से मारने का एक प्लान बनाती है। इसको न्यूज में एक 1999 में करेक्ट 5 बजे एक एक्सप्लोजन एक्सीडेंट का पता चलता है और ये बात ऑब्वियसली यंगसुक को नहीं पता होती। तो सियो योन यंगसुक से बोलती है कि एक कूड़ा बटोरने वाला आदमी तुम्हारे घर से वही चाकू लेके चला गया है जिससे तुमने अपनी मॉम का मर्डर किया था और वो चाकू उसी लोकेशन में जाके रख देगा जहाँ अभी 5 बजे एक्सप्लोजन होने वाला है। तो यंगसुक बिना किसी डर के चाकू लेने वहाँ पहुंच जाती है। बट 5 बजने से जस्ट कुछ टाइम पहले वो बाहर निकल जाती है किसी डॉग की आवाज सुन के और जब वो बाहर थी तब वो जगह एक्सप्लोड हो जाती है। और सियो योन का प्लान तो काफी अच्छा था बट फ्लॉप हो जाता है क्योंकि यंगसुक मरती ही नहीं, ये बच जाती है और गुस्से में जाके अपनी हॉस्टेज वाली 1999 वाली सियो योन की बॉडी के ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती है जिससे 2019 वाली सियो योन की पूरी बॉडी में जलने के घाव आने लगते हैं और इसको बहुत पेन होता है। और यहाँ यंगसुक एक सीक्रेट बताती है कि एक्चुअली में सियो योन के फादर जो एक्सप्लोजन में मरे थे उसमें सियो योन की मॉम की कोई गलती नहीं थी, जो सियो योन को हमेशा से लगता था इसीलिए वो उनसे गुस्सा रहती थी, बल्कि जिसने गैस ऑन की थी वो खुद सियो योन थी। ये बच्ची थी तो उसने ध्यान नहीं दिया और गैस ऑन कर दी थी, जस्ट अ चाइल्डिश थिंग, बट उस वजह से इसके डैड मर गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट यंगसुक ने देख लिया था इसीलिए इसको सब पता होता है। और फिर सियो योन के पास कोई रास्ता नहीं था सो वो उस चाकू की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है यंगसुक को और ये जाके उस कूड़े बटोरने वाले से चाकू लेके उसको जला देती है। और इस चीज से फ्यूचर पे ये इफेक्ट पड़ता है कि अब यंगसुक जेल नहीं जाती क्योंकि वो एविडेंस पुलिस को कभी मिलता ही नहीं। सो 2019 में सियो योन का जो घर था वो एक्चुअली में अब 2019 वाली यंगसुक का होता है। अभी तक टाइमलाइन ये थी कि यंगसुक या तो जेल चली गई थी या तो मर गई थी, इसीलिए इसका फ्यूचर वाला वर्जन 2019 में नहीं था। लेकिन अब जो टाइमलाइन पूरी चेंज हो गई है सो 2019 में यंगसुक का एक और वर्जन आ गया है, इसका ओल्डर वर्जन, और ये सच में सीरियल किलर बन गई होती है। पूरे घर में फ्रिज होते हैं जिसमें मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं। इसका मतलब 1999 वाली यंगसुक की सेमन स्टॉप मॉम सही थी कि बड़े होकर यंगसुक एक सीरियल किलर बन जाएगी और ये बन भी गई। और इस साइड 1999 में बच्ची सियो योन की मॉम टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि सियो योन और उसके डैड मिसिंग होते हैं। सो वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस दोनों को सर्च करते करते इसी यंगसुक के घर आ जाती है। ये दोनों घर के अंदर बच्ची सियो योन और उसके डैड को ढूंढने लगते हैं बट इनको कोई नहीं मिलता क्योंकि डैड तो ऑलरेडी मर चुके होते हैं और बच्ची सियो योन को यंगसुक ने हॉस्टेज बना के रखा होता है। और सियो योन की मॉम यंगसुक का फोन लेके कॉल करने लगती है। अब इस पॉइंट में मूवी की मेन एंडिंग है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, सो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो एंड में 2 फोन कॉल्स किए गए थे। फर्स्ट जो 1999 में सियो योन की मॉम ने फोन किया था, सो वो फोन कॉल पिक किया था 2019 वाली सियो योन ने, और जो सेकंड फोन कॉल किया गया था वो 1999 वाली यंगसुक ने 2019 वाली यंगसुक को किया था। मूवी में ये चीज क्लियर नहीं की गई थी कि किस साइड से फोन किया गया था, बट अगर आप ध्यान दोगे तो पूरी मूवी में जब दोनों टाइमलाइन में फोन किया गया है तो हमेशा 1999 वाली यंगसुक ही 2019 वाली सियो योन को फोन करती थी।
कभी इसका उल्टा नहीं होता था। मतलब कभी भी सियोन अपनी तरफ से यंगसुक को कॉल नहीं करती थी। इसका मतलब सिंपल है कि 2019 की साइड से पास्ट में कॉल नहीं लग पाती थी, बट 90s की साइड से फ्यूचर में कॉल लग जाती थी। और अब आते हैं एंडिंग में, तो यहाँ 2 अलग अलग टाइमलाइंस की एंडिंग चल रही है एक साथ। यही ट्रिकी पार्ट है मूवी में। फर्स्ट फोन जब किया था सियोन की मदर की साइड से, तो फिर 2019 की सियोन अपनी मॉम को फोन में यंगसुक से बचने को बोलती है और घर से भागने को बोलती है, और यंगसुक तभी सियोन की मॉम पे अटैक कर देती है। और सेम टाइम पे 2019 वाली सियोन भी, ओल्डर सियोन, ये भी 2019 वाली यंगसुक पे अटैक कर देती है। बट बहुत हाथापाई के बाद इस टाइमलाइन में सियोन की मॉम 1999 वाली यंगसुक को धक्का दे देती है, जिसमें वो दोनों साथ में ऊपर से नीचे जमीन में गिर जाते हैं। और ऐसा लगता है एक टाइम पे कि दोनों मर गए, क्योंकि जैसे ही 1999 वाली यंगसुक नीचे गिरती है तभी 2019 वाली यंगसुक भी वैनिश हो जाती है और पूरा घर खंडहर बन जाता है, मतलब कि वो मर गई। और सियोन भाग के हॉस्पिटल जाती है अपनी मॉम को देखने कि वो जिंदा है कि नहीं। तो ग्रेवयार्ड में वो अपनी मॉम से मिल जाती है। मतलब जब 1999 में यंगसुक और सियोन की मॉम जमीन में गिरी थी तो सियोन की मॉम सरवाइव कर गई थी, और इसीलिए 2019 वाली सियोन की बॉडी पे काफी स्कार्स होते हैं उसी यंगसुक वाली फाइट की वजह से। और ये दोनों माँ बेटी साथ में हंसी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं और ऐसा लगता है हैप्पी एंडिंग। बट ज्यादा देर के लिए नहीं, बोला था 2 डिफरेंट टाइमलाइंस चल रही होती हैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइमलाइन हो गई, अब आती है सेकंड टाइमलाइन, जिसमें उस फोन कॉल से पहले एक और फोन कॉल किया गया था जो कि 1999 वाली यंगसुक ने 2019 वाली यंगसुक को किया था। और 2019 वाली यंगसुक ने पहले ही 90s वाली यंगसुक से बोल दिया था कि लोग तुम्हें मारने आएंगे तो संभल के रहना। और इसी के बाद वो सारी चीजें हुई थी, सियोन की मॉम से फाइट और ऊपर से नीचे जमीन में गिरना। बट 1999 वाली यंगसुक को पहले ही एडवाइस मिल गई थी एक एक कदम फूक के रखने के लिए। सो ऊपर से गिरने के बाद सियोन की मॉम ही नहीं बची थी, बल्कि 1999 वाली यंगसुक भी बची। और फिर इसने इसी टाइमलाइन में सियोन की मॉम को फिर ढूंढा और मार डाला। इसी वजह से एंड क्रेडिट सीन में सियोन की मॉम वैनिश हो जाती हैं, जैसे इसके फादर कार के अंदर वैनिश हो गए थे। और 1999 वाली यंगसुक ने वही 1999 वाली बच्ची सियोन को फिर से हॉस्टेज भी रख लिया था, जिसकी वजह से एक और लास्ट एंड क्रेडिट सीन में 2019 वाली सियोन भी हॉस्टेज होकर चेयर में बंधी रखी थी। मतलब ये 20 साल से यही कैद है। हालांकि इसका मेकअप देख के ऐसा नहीं लग रहा था। खैर, ये थी पूरी मूवी और लास्ट ट्विस्ट यही था कि 2 टाइमलाइन साथ में चल रही थी, फर्स्ट सियोन की मॉम वाली एंड देन यंगसुक वाली। और हाँ, अब उनके लिए भी एक बात बता दूं, जो इस मूवी को एकदम साइंस फिक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ब्रो, इसमें जो टाइम ट्रेवल वाला सीन हुआ है उसमें साइंस फिक्शन का कोई हाथ नहीं है। इसमें फैंटेसी हॉरर वाला सीन है। याद होगा यंगसुक की स्टेप मदर शैमन थी, मतलब लेडी बाबा, तो उन्होंने कुछ जादू टोना करके कोई रिचुअल किया होगा, जिसकी पावर से 20 साल के गैप वाली 2 टाइमलाइंस एक साथ कनेक्ट हो गई। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।